सबसे पहले एसएम न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भाई सुरेंद्र जी ने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। साथ ही साथ एसएम न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे सभी सम्मानित साथियों को भी मेरा जय भीम। आज का जो सबसे बड़ा विषय है, जो हम पिछले लंबे समय से देख रहे हैं, भारत में देश के संविधान को कमज़ोर करने की साजिशें बड़े पैमाने पर हो रही हैं। जिस संविधान के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भारत की बहुसंख्यक आबादी, जिसमें खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक और महिलाओं सहित देश के सभी लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम किया था। लेकिन भारत के संविधान को कुछ ताकतें लगातार कमज़ोर कर रही हैं और एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा गली से जंतर मंतर तक संविधान बचाओ के नारे के तहत किस्म किस्म से आंदोलन किया जा रहा है। हमको समझना यह है कि आखिर भारतीय संविधान को खतरा किस से है और उस खतरे से भारत के संविधान को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। जितना मैं समझ पाया हूँ, भारतीय संविधान भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। जो भारत सरकार को संचालित करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा भारतीय संविधान को चलाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि संविधान को केवल नुकसान उसके चलाने वाले लोग कर सकते हैं। यदि संविधान को नुकसान चलाने वाले लोग कर सकते हैं, तो हमको उस संविधान को सुरक्षित रखना है। उसके लिए हमको क्या करना है? हम ये समझते हैं कि भारतीय संविधान को अगर हमको सुरक्षित रखना है, तो उसका सुरक्षा का क्या इंतजामात है। गली, संसद आदि आदि तरह से संविधान बचाओ के तरह तरह के जो आंदोलन चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, हम समझते हैं कि उससे भारतीय संविधान को नहीं बचाया जा सकता। भारतीय संविधान को यदि हम लोगों को बचाना है, तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने अपने अथक मेहनत संघर्ष के बल से इस भारत के संविधान को तैयार किया था, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के मानने वाले लोग, इस संविधान को चलाने वाले लोग नियुक्त नहीं होंगे, तब तक ये संविधान सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए हमारे सभी सम्मानित साथियों को एक बात को ध्यान में रख के आंदोलन करना होगा कि आपको इस संविधान को चलाने वाली जो सरकार होती है, उसका मालिक बनना होगा, उसको हुक्मरान बनना होगा। यदि आप इस देश के चलाने वाले लोग होंगे, संविधान को चलाने वाले लोग आपकी विचारधारा के होंगे, तो इस संविधान को कोई खतरा नहीं हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद जो मान्यवर श्री काशीराम साहब ने जो इस देश में आंदोलन चलाया, और साहब काशीराम जी के द्वारा बनाई हुई जो बहुजन समाज पार्टी इस देश के कोने कोने में काम कर रही है, और वह ही एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय विकल्प है जिसके माध्यम से आप इस देश के हुक्मरान हो सकते हैं। तो इसलिए जितने भी सम्मानित साथी संविधान को वाकई में बचाना चाहते हैं, तो आप सबको इस देश के हुक्मरान बनना होगा, और हुक्मरान बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी आपके पास विकल्प है। तो सभी सम्मानित साथियों को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस देश की सत्ता पर काबिज होकर के संविधान को सुरक्षित रखना होगा। इसके अलावा हम समझते हैं कि शक्ति को अपनी को जाया करना ही है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब के मूल मंत्र सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं, उस पर काम किया, और उन्होंने इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हुक्मरान बन करके जो उस चाबी को प्राप्त करके जो कल्याण के और तरक्की के रास्ते खोले, वो अविस्मरणीय है।
उनको भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए इस देश की सत्ता का हुक्मरान बनकर ही हम लोग भारतीय संविधान की सुरक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।